श्रीमद्भागवत महापुराण के 5वें स्कंध का 3रा अध्याय। राजा नाभि का चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आग्नेत्र के पुत्र नाभि के भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त उनके भक्त का अभिष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि उनके पर्वज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदय आकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्री अंग में रेशमी पीतांबर था, वक्ष स्थल पर सुमनोहर श्री वत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म और गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाला किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंकण, करधनी, हार, बाजूबंद और नुपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ ऋत्विज सदस्य और यजमान आदि सभी लोगों ऐसे आह्लादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की अघर्य द्वारा पूजा की और ऋत्विजों ने उनकी स्तुति की। ऋत्विजों ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने, हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं। इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम रूप व आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके पास मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। किंतु प्रभो, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं, तो आप सब प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य काल आदि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलाई देता, क्योंकि आपसे स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फलस्वरूप परमानंद स्वभावते ही निरंतर प्रादुर्भूत होता रहता है। आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञादि से कोई प्रयोजन नहीं रहता, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि के चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। आप ब्रह्मादि परम पुरुषों की अपेक्षा ही परम श्रेष्ठ हैं। हमें तो यह भी नहीं जानते हमारा परम कल्याण किसमें है, और न हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। तथापि जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणावश अपने अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञक अपना परम पद और अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान प्रकट हो जाएं। हे पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दिया है कि ब्रह्मा आदि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी
आप राजऋषि नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। अब हम और क्या वर मांगे। प्रभु, आपके गुणगणों का गान करने वाला कार्य तो परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि द्वारा अपने अंतःकरण के राग द्वेष आदि संपूर्ण मलों को जला डाला है, अतएव जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्मा राम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान करते हैं। अतः हम आपके ही यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जम्भाई लेने और संकट आदि के समय, ज्वर और मरण आदि के समय अवस्थाओं का आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलीम विनाशक, सकल कलीमल विनाशक, भक्त वत्सल, दीन बंधु आदि गुण द्योकर तक नामों का हम उच्चारण करते रहें। इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी प्रार्थना है कि आप साक्षात परमेश्वर है। स्वर्ग अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप ना दे सकें। तथापि कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजऋषि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके समान ही पुत्र पाने की आराधना कर रहे हैं। यदि कोई आश्चर्य की बात नहीं है तो आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और न ही किसी के वश में आपकी माया आ सकती है। जिन लोगों ने महर्षि पुरुषों के चरणों का स्मरण नहीं किया, आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके वश में नहीं होता। उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता और विषय रूप विष का वेग उनके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। हे देव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों ने कामनावश तुच्छ कार्य के लिए आपका आवाहन किया है। यह आपका नादर ही है, किंतु आप समदर्शी हैं, अतः आप अज्ञानियों की इस धृष्टता को क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋत्विजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्तोत्र से स्तुति की, तब देव श्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। श्री भगवान ने कहा, हे ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है कि आप सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे बड़ा दुर्लभ वर मांगा है। किसी राजऋषि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। हे मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ और मैं अद्वितीय हूँ, तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विज कुल में मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंशकला से अग्निध्र नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरुदेवी के सुनते हुए उसके पति ने इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। विष्णुदत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रण निवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और उधर्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सतमय विग्रह से प्रकट हुए।